हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 13 और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अब इसमें हमें एक मौत भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंटा वगैरह और बाकी सब दिखाए जाते हैं, जिसमें कि हमें नारू का ही देखने के लिए मिलती है और बोलती है कि मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्लो कर सकती हूँ। तो इतने में जो सागिरी है वो सीनो से कुछ बात करने वाली होती है, लेकिन सीनो बोलता है कि तुम मेरे से बाद में बात करना है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और सीनो बोल रहा होता है ये तो उसी तरीके की स्पीच है जो तेंजा से लड़ रहा था। चलो अब देखते हैं कि इमोर्टल कैसे मरते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है और इस एपिसोड का नाम होता है ड्रीम एंड रियलिटी। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है जो सेंटा होता है उसके सारे फ्लावर्स को बैक कर दिया गया होता है और ग्रो भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुका है उसका। और हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ जो सीनो होता है वो उससे लड़ रहा होता है और वो अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है स्पीड फ्यूली, जिसमें वो डोमिनेट करने लगता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सुपर सेंस की तरह की ब्लास्ट करना इधर उधर स्टार्ट कर देता है और सब लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सीनो होता है वो फिर भी उसको डाउन कर देता है वहाँ पर। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने सीनो ने जो अटैक किया था उसी दौरान उसने उसके अंदर जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर फ्लावर उग गए थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सीनो होता है वो अपनी ही बॉडी को पूरी तरीके से कट कर देता है और सारे फ्लावर्स को निकाल देता है बॉडी में से। तो इतने में जो निंजा गर्ल है और बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि ये करना क्या चाहता है, ये मरना चाहता है कि इतना सारा खून निकल गया उसकी बॉडी में। तो जो वो है नारू, वो बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बस वो अपने आप को बचा रहा है। हमें ये सब देखने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सागेरी होती है वो जा रही होती है सीनो की मदद करने के लिए। तो इस समय नारू ही उससे पूछती है कि क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि हम पागल हैं, यहाँ खड़े हैं, वो अकेला वहाँ लड़ रहा है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो निंजा कल होती है वो मना कर देती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नारू और होती है और सागेरी होती है वो दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सीनो होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ चिपचिपा होता है जो कि निंजा कल इस्तेमाल करती है। तो सागिरी बोलती है कि मुझे इसकी कमजोरी पता है, अगर हम इसके एब्डोमिनल पर हमला करेंगे तो हम फिर से इसे मार सकते हैं और जीत सकते हैं। और हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जो वो चिपचिपा है उसका वो फ्लावर्स को ग्रो करने से रोक सकता है हमारी बॉडी के ऊपर से। तो इतने में जो सीन होता है वो बोलता है कि इस बच्चे को हम डिकॉय की तरह इस्तेमाल करेंगे और तुम डायरेक्ट अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके बैटल पॉइंट्स पर अटैक कर देना। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि नारुई तो आगे बढ़ के लड़ना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो सागिरी होती है वो भी अपनी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके जो फ्लावर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं उन्हें कट कर रही होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है फिर सीनो भी आगे बढ़ता है और लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और वो जो भी मतलब फ्लावर्स को इधर उधर घुमा रहा होता है अपनी बेलों को, उन बेलों को बहुत जल्दी वो काट रहे होते हैं। और दूर से जो निंजा गर्ल है वो देख रही होती है, बोल रही होती है कि ऐसा तो बहुत देर तक चलता रहेगा, वो तो वापस वापस रीजनरेट करता रहेगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सागिरी होती है वो बोल रही होती है कि मैंने कभी सीनो को ऐसी फाइट लड़ते हुए नहीं देखा था। और सीनो बोलता है कि कुछ वजह मैं बेशक मर जाऊँ यहाँ पर, लेकिन मैं इन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा और बहुत ही जल्द मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा क्रीचर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सीनो होता है वो बोल रहा होता है कि तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता सीनो, तुझे पता है ना। वो मतलब यहाँ पर टेंजा के बारे में बात कर रहा होता है कि जो उसका फ्रेंड था या स्टूडेंट जो भी कह लो, वो था जो मर गया था, हमें स्टोरी में देखने के लिए मिलता है। तो फिर इतने में उनकी बोल रहा होता है कि बेशक मैं मर जाऊं या तो इसे मार दूं आज। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको नॉक कर दिया होता है नीचे की तरफ को और यहाँ पर एक वाइटल पॉइंट हमें देखने के लिए मिल गया होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सीनो होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा ये ना इसका पावर स्ट्रोक, अगर तू सच में इमोर्टल है तो मुझे अलाउ कर कि तेरे को मैं मार सकूं। और सागिरी ने मुझे यही पावर शॉट बताया था अपना। तो इतने में वो अटैक करने से पहले रुक जाता है और तभी उसकी तरफ सारी बेलें आने लगती है और उसी में बोल रहा होता है कि मुझे इसमें से कोई पावर महसूस नहीं हो रही। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीनो फिर भी उसके ऊपर हमला कर देता है वहाँ पर सेंटा के कहने पर। तो और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे सर पड़े होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सर के ऊपर कट पड़ा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूर से कि उसकी जो बॉडी है वो फ्लावर में बदल चुकी होती है और तभी वो मरते मरते वो बंदा कह रहा होता है कि मैं इस चीज़ का 1000 सालों से इंतजार कर रहा था, शुक्रिया। मतलब ये खुद मरना चाहते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सेंटा होता है उसको लिटा दिया गया होता है, अब क्योंकि उसकी जान बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या बोले तो नामुमकिन है। और फिर सागिरी बोल रही होती है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो आगे तक थोड़ा और जी सके। तो इतने में जो निंजा गर्ल है वो बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता उसका, वैसे भी तुम्हें पता है ना सुनोबी प्राइड कैसी होती है, तुम्हें पता है ना। और जो निंजा गर्ल होती है फिर उससे उसकी फैमिली के बारे में, कैट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बात करती है और उसको अच्छा फील कराती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मर चुका होता है और उसे दफना दिया गया होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सागिरी होती है वो उसकी कबर पर खड़ी होती है और बाकी सब बात कर रही होती है और सागिरी बोल रही होती है कि कुछ भी हो जाए
हम इस आइसलैंड से जिंदा निकलेंगे। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो गब्बी मारू होता है वो सो रहा होता है, तभी इतनी अचानक से उठता है और अपने आप को फिर से चौकिन्ना कर लेता है, क्योंकि मतलब वो फाइटर है तो वो चौकिन्ना हो जाता है और उसको कुछ भी याद नहीं होता है कि यहाँ पर वो कैसे आया। फिर हम सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग किसी इलाके में घुस चुके होते हैं, सागिरी की गैंग। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो जाने के बाद वहाँ पर कपड़े वपड़े मिलते हैं, वो लोग उनको उठाते उठाते पहनते बातचीत करते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सब लोग मिल के और ताऊ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ताऊ क्या है, तो वो बताता है कि शायद ऐसी चीज़ है जो उसकी लोगों को सुपर पावर्स देती है, एबिलिटीज देती है और उनको काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना देती है। तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि तुम लोग सब जानते हो कि उसने उस बंदे की धज्जियाँ उड़ा रखी होती, और वहीं पर जो सीन होता है वो बता रहा होता है कि मेंटली और फिजिकली चेंजेस लाता होता है बॉडी के अंदर। तो फिर इतने में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बात कर रहे होते हैं, तभी वो बोलती है सागिरी की एक्सिलियस। तो वो इतने में निंजा के लिए बोलती है कि एक्सिलियस ऐसा क्या है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इतने में सागिरी बोलती है कि गपी मत बोल रहा था कि एग्जिस्ट करता है। फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है कि जो निंजा है वो बोल रही होती है कि सच में तुम्हें क्या लगता है ऐसा है? ऐसा नहीं है, वो बस गबी मारू का मतलब भ्रम है, जो उसका मास्टर इमोर्टल है वो भी उसका भ्रम है। हो सकता है कि उसे किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो या उसे एल्यूसिनेट किया गया हो। तुम कह रही थी कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है, लेकिन उसको इतने यंग मैन को कोई शादी करने देगा तुम्हें लगता है, वो भी एक किलर को? और हाँ, एक और बात, क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करती है? तो फिर इतने में सीन चेंज होता है, हमें देखने मिलता है कि बीमारू बोल होता है कि ये लोग मुझे यहाँ कैसे ले आए, ये जगह कौन सी है, ये लोग कौन है? मैं अपने आप को तो जानता हूँ, लेकिन ये लोग कौन है? तो इतने में जो मैं है वो उससे पूछती है कि कभी मारू तो ठीक, और हमें देखने को मिलता है कि कभी मारू के वो अंदर झाँकते हैं तो कभी मारू को केवल आधा हेड दिखाई देने मिलता है, पूरा नहीं। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों और सागिरी बाहर आते हैं, बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और फिर सागिरी बोल रही है कि हमने 3-4 दिन के अंदर ही अपने 4-5 आदमियों को खो दिया है। तो इतने में तीनों बोलते हैं कि तू ऐसे कैसी बातें कर रही है रात के टाइम। और वो बोलता है कि तू रोमांटिक बात करना, तो इतने में बोलती है वो तुम्हारी गंदी आदत है, हमेशा तुम ऐसी बातें करते हो। तो फिर कभी मारो के बारे में बात करने लगते हैं कि एक किलर विलेज में पैदा होना और जितना तुम चाहो उतना किलर करना, ऐसा कैसा अजीब चीज़ है ये। और सागिरी बोल रही होती है फिर यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है। चलो फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो गैस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।